एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं, जिससे आमजन जाकिर के परेशान होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब के करीब दरअसल सीएनजी की कीमत हो गई है। अक्टूबर महीने में दूसरा ही मौका है जबकि दाम बढ़ाए गए हैं। पीएनजी के दाम गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 58 रुपए प्रति किलो हो गई है। तो सीएनजी और पीएनजी दोनों के ही दाम बढ़े हैं। अक्टूबर महीने में दूसरा ही मौका है जबकि दाम में बढ़ोतरी हुई है। तो पेट्रोल डीजल में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। हालांकि आज पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग स्थिर रही है, लेकिन सीएनजी और पीएनजी ने झटका दिया है। 10 से 12 दिन में दूसरा ही मौका है जबकि कीमत बढ़ी है। दूसरी बार कीमत बढ़ चुकी है। 2.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी की कीमत बढ़ी है, तो पीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति एससीएम बढ़ोतरी की गई है। तो देश की जनता को एक बार फिर से झटका। पीएनजी और सीएनजी दोनों के दाम बढ़े हैं। आईजीएल की ओर से पीएनजी गैस के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। घरेलू पीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति एससीएम बढ़ा दिए गए हैं और सीएनजी जो है वो आप जानते हैं करीब 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। तो नए दाम आज से ही प्रभावी तौर पर लागू हो गए हैं। तो पीएनजी सीएनजी की कीमत बढ़ रही है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है। एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर में अलग अलग देशों से कोयले की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। भारत में भी इस तरह की खबरें हैं। तो अलग अलग तरह के संकट हैं, एनर्जी से जुड़े, फ्यूल से जुड़े। चलो सीधे आपको ले चलते हैं। गुरुग्राम से करण जयसिंह और फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। अमूमन हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी के अलावा पीएनजी भी हालांकि महंगी हुई है। क्या कुछ दाम के फिलहाल, और जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, अकेले की कस्टमर्स जो मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते दामों को लेकर? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए अभी हम सीएनजी के पंप पर जो है वो मौजूद हैं। सीएनजी के बाद दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 5 रुपए के आसपास जो है वो सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई। एक बार हम जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के कस्टमर हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भी आपका? सागर जी। लगातार बढ़ती जा रही है जी सीएनजी। पहले 45 थी, 50 हो गई, 55 हो गई, अब 57 हो गई। अब बताओ इस महंगाई के दौर में कहाँ तक कमाए। किराया भी देना पड़ता है, टेम्पो का सीएनजी भरवानी पड़ती है, कोई टूट फूट भी हो जाए तो उसमें खर्च कराना पड़ता है। आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है इससे। कितना प्रभाव पड़ रहा है लगभग आपके जो डेली दिनचर्या पे, परिवार के खाने वाने पे, राशन पानी पे, जेब पे कितना असर होता है? जेब पे तो जी बहुत असर पड़ रहा है। जब महंगाई होगी तो जेब पे भी असर पड़ेगा। पहले 50 थी तो 55 हो गई, 57 हो गई, अब तो खर्च पे जेब पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो पूरा जेब पे फर्क पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, एक बार हम उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भी आपका? टिंकू। भाई, सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस महंगाई को? कुछ नहीं, महंगाई तो है ही, अब क्या करा जाए। गाड़ी घोड़ा चलानी पड़ेंगे इसकी। प्रभाव कितना पड़ रहा है? नहीं, कभी कभार हम तो कभी कभार चलाते हैं गाड़ी, कभी कभार, इतना नहीं है हमारे पास प्रभाव। सही है, चलाते हैं। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों के बाद अब सीएनजी में भी जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आर दे दिया बीजेपी, सुरजीत है भाई। सब चीज बढ़े, पब्लिक भूखी मार दी बीजेपी ने। हम तो आज के बाद जीवन में वोट देना बीजेपी है। सबसे गंदी सरकार आई है बीजेपी, मोदी सरकार। 70 साल से सब ठीक चल रहा हो, यानी 7 साल में रेड ले दी 70 साल की। बस भाई साहब, बिल्कुल कहीं ना कहीं क्रोध जो है, गुस्सा है, वो लोग के अंदर दिख रहा है। क्या नाम है सर आपका? उदय सिंह। काहे की महंगाई कहा है, यानी तो बैंड चो बिक हम यार कुछ है। कहीं ना कहीं देखिए लोगों का गुस्सा आपको दिखाई देगा, क्योंकि ज्योति, क्योंकि लोग साफ तौर से एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता के ऊपर सीधा तौर से जो है प्रभाव पड़ा है, आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के। सीधा उनका पॉकेट जो है वो, जिस तरीके से पॉकेट उनकी, एक मीडियम परिवार जो होता है, एक बजट बना के चलता है, महीने का पूरा बजट बना के चलता है, उस बजट के हिसाब से पूरा उनका घर खर्च जो है वो महीने का निकलता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो पेट्रोल, डीजल और अब सीएनजी, कहीं गैस
फिर तमाम उन रसोई के संसाधनों की बात कर जाए, चाहे तेल, सरसों के तेल की बात कर जाए, दालों की बात कर जाए, सभी चीजों में लगातार जिस तरीके से महंगाई होती जा रही है, तो उसमें प्रभावित जो है वो आम जनता हो रही है। और सीधे तौर से इन्होंने अब चेतावनी भी दे दी एक तरीके से कि जो सरकार है उसको हम दोबारा वोट देने की नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत गुस्सा है लोगों में, हमने सुना। अनिल, हमारे संवाददाता करण भी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। करण, जैसा कि अनिल ने भी कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर महंगे, पेट्रोल डीजल महंगा, और पेट्रोल डीजल महंगा होना या फ्यूल महंगा होना मतलब हर जगह महंगाई बढ़ना, साथ ही अब सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हुई है, यानी आम जन पर हर तरह से मार, आम जन बेहद परेशान। आप भी बातचीत कीजिए लोगों से पेट्रोल पंप पर। बिल्कुल ज्योति, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि महंगाई अपने चरम पर है। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो हम पेट्रोल डीजल की लगातार कवरेज कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है, लेकिन अब सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। सीएनजी के दाम बढ़ने से ना ही सिर्फ आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो उन ऑटो चालक को हो रही है, उन टैक्सी चालक को हो रही है जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एनसीआर में ऑटो चलाते हैं या एनसीआर में कैब चलाते हैं। उन ऑटो चालकों को, उन कैब ड्राइवरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो चालक का ये कहना है कि अगर सीएनजी के दाम बढ़े हैं तो उनकी जो जेब है उस पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन जो यात्री सफर करते हैं उनके प्राइस निश्चित किए हुए हैं, वो उतने ही रुपए देते हैं, उनको सीएनजी के दाम बढ़ने से कोई फालतू चार्ज नहीं मिलता है। लेकिन बेहद परेशानी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ ऑटो चालक हमारे साथ, तो उनसे जान लेते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। सीएनजी के दाम बढ़े हैं, पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, लेकिन अब सीएनजी के दाम बढ़े हैं। ऑटो चालक हैं आप, क्या देखते हैं कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है जी, किराया बढ़ नहीं रहा है, सीएनजी बढ़े जा रही है। दिल्ली सर यहाँ के पर 10-12 रुपए का अंतर है सीएनजी पे, तो दिक्कत तो हो ही रही है। महंगाई पूरी बढ़ी हुई है, किराया हमारा बढ़ता नहीं है। अच्छा, जब दाम कम थे सीएनजी के, यात्रियों से जब आप छोड़ते थे यात्री को, उतने ही दाम लिया करते थे, या सीएनजी के दाम बढ़ने से कुछ आपने अपने दाम भी बढ़ाए हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा जी। जब 40 रुपए सीएनजी थी जब भी यही किराया मिलता था, आज 57-58 है तब भी वही किराया मिल रहा है। कोई बढ़त नहीं हुई किराए में हमारे। अच्छा, घर का बजट बिगड़ा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिगड़ा है सर, महंगाई डबल है, सारी चीज डबल हो रखी है, राशन पानी सब, रसोई डबल हो रही है। आमदनी भी कम हुई? आमदनी भी कम हुई है, ऑल ओवर ऑनलाइन चल गया है, पहले ही काम भरा हुआ है। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते आ रहे हैं, अब सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं कितनी परेशानी हो रही है आम आदमी को? एक आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और ले दे के सीएनजी बची थी जो कम में थी, अब ये उसको बढ़ाते जा रहे हैं दिन रात। 2.5 रुपए शायद कल दिल्ली में बढ़ाया। एटलीस्ट गुड़गांव में जो एनसीआर बोलते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी जो बोलते हैं, एटलीस्ट दिल्ली वाला रेट तो हो कम से कम। यहाँ पे वहाँ पे 50 है दिल्ली में, यहाँ 57 रुपए है। तो एटलीस्ट ये हो कि कम से कम गैस कम हो, पेट्रोल थोड़ा कम हो, लोगों को नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, अर्थव्यवस्था को संभाले। इस काम के लिए लाए थे कि महंगाई पे महंगाई। ये काम तो पिछली सरकारें भी कर रही थी। ठीक है, आदमी बहुमत की सरकार होने का मतलब ये होता है कि चीजें ढंग से मैन्युवर चले। पिछली सरकारें शायद बहुमत में नहीं थी, उन चक्कर में था भाई हो सकता है रात को MLMP चले जाते थे, सुबह किसी को वो दे देते थे, तो वो चीज है। महंगाई तो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा। पेट्रोल डीजल के दाम में सरकार का तर्क है कि उनके हाथ में नहीं है, जो कंपनीज हैं उनके हाथ में रेट का तय करना कि कितना रेट होना चाहिए, सरकार के हाथ में वो नहीं है। वो तो ठीक है, पर बट कुछ तो $1 आता होगा ना, $1 हो गया, कुछ उसकी ढुलाई होगी, तो उसमें कुछ सरकार अपना स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल, कुछ तो मार्जिन कम करे, एटलीस्ट इस टाइम करे। फिर कभी जब अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तब जाके ठीक कर लेना। अब अर्थव्यवस्था ही खराब पड़ी है, ऊपर से महंगाई, तो ये चीजें में दिक्कत आम आदमी को आती है। तो ये चीज है। बिल्कुल, देखिए जो चीज लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, लोगों का कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं जो बढ़ती महंगाई है उस पर काबू पाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो घर का बजट जो लगातार बिगड़ता जा रहा है और लोगों की आमदनी जो है वो भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बिल्कुल, आमदनी कम हो रही है, साथ ही महंगाई आप कह सकते हैं कि आपने भी कहा कि महंगाई शिखर पर है, लगभग सब कुछ महंगा हो गया है। नितिन अंतिल सोनपत से जुड़ गए हैं। नितिन, आप भी बातचीत कीजिए, पेट्रोल पंप पर आप मौजूद हैं। अब तक पेट्रोल डीजल बढ़ने की खबरों को लेकर हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। आम आदमी करे तो क्या करे नितिन? जी बिल्कुल, फिलहाल मौजूदगी सोनीपत के सीएनजी पंप पर है और आप देख सकते हैं कि 2 रुपए सीएनजी महंगी हुई है और सीएनजी डलवाने के लिए एक यहाँ पर पहुंचे, इनसे जान लेते हैं। सर, पहले पेट्रोल, उसके बाद ये हालांकि कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। इनके अलावा एक शख्स और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि
कोई भी यहाँ पर बोलने के लिए खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के बाद जिस तरह सीएनजी के रेट बढ़े हैं तो लोग आम जनता पर महंगाई की एक और मार बढ़ी है। कहीं ना कहीं हम कहें कि जिस तरह से पहले पेट्रोल, उसके बाद अब सीएनजी में भी 2 रुपये का इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं कि पहले यही सीएनजी 2 रुपये कम थी और अब 61 रुपये 75 पैसे सीएनजी हुई है। इसके अलावा लगातार यहाँ पर सीएनजी भरवाने के लिए लोग आ रहे हैं। जान लेते हैं सीएनजी डलवाने के लिए एक व्यक्ति पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, पहले पेट्रोल महंगा, फिर अब सीएनजी के भी 2 रुपये बढ़े हैं? बस सीएनजी भी महंगी हो रही है, पेट्रोल क्या महंगा हो रहा है, ये 2 रुपये बढ़े हैं, पता और क्या तो पता। कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा पड़ेगा, कितना क्या था, बहुत पड़ेगा बहुत। तो कहीं ना कहीं ज्योति आ तो बहुत कम ही रहे डलवाने के लिए, लेकिन ये कहना है कि बहुत ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ेगा, क्योंकि पहले पेट्रोल महंगा बहुत ज्यादा, उसके बाद डीजल और अब सीएनजी के रेट भी बढ़ गए हैं। जी नितिन, तो आमजन बेहद परेशान के रोष है, लोगों में बहुत शुक्रिया नितिन, और आपका भी बहुत शुक्रिया करण, आपने बात की। अनिल राठी, बहुत शुक्रिया आपका, फरीदाबाद से जानकारी आप दे रखी थी, लोगों से बात भी आपने